कैसे आप लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। आज के वक्त भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते, जिसके चलते हमारे शरीर में अनगिनत बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि अगले कल हमारी जिंदगी में कौन सी बीमारी आने वाली है, क्योंकि बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से बेकार हो जाता है या ये कहीं कि बर्बाद होने लगता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो नाम है वो है सेहत या रोग। अब निरोगी होने के लिए आपको अपनी सेहत को तो ठीक करना होगा और उसके लिए इस कार्यक्रम को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनानी नुस्खे बताए जाते हैं, ऐसी दवाइयां आपको यूनानी हर्बल बताई जाती हैं जिसका इस्तेमाल करने मात्र से आपकी हर बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। और जो हमारे खास मेहमान डॉक्टर यासिर अराफात मौजूद रहते हैं वो आपको बताते हैं दर्शकों कैसे आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। आपने अधिकतर आमतौर पर डॉक्टर हकीम साहब को देखा होगा न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कई बड़े टीवी चैनल्स पर आपने इन्हें देखा, सोशल मीडिया पर इन्हें देखा। लेकिन आज हमारे इस खास प्रोग्राम के अंदर भी डॉक्टर हकीम यासिर अराफात जी मौजूद हैं, जो एमडी हैं यूनानी मेडिसिन के। तो मिलकर स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर हकीम साहब का। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हकीम आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, डॉक्टर हकीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका कोई सवाल तो नंबर लगातार आप सभी की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही नंबर पे कॉल कर आप लोग बात कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, या ये कहें कि जो औरतें, जो महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं, जिनके अंदर बांझपन की समस्या है, उसे कैसे दूर किया जाए, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, इन पे आज गौर फरमाया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर हकीम साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि इनफर्टिलिटी महिलाओं के अंदर आज के वक्त में सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। शादी के बाद उन्हें कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या वजह है जो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बिल्कुल नौजवान लड़कियों को भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ठीक से नहीं रहता, और शादी होने के बाद 3-4 साल भी कंटिन्यूअसली जो है वो लोग ट्राई करते हैं कंसीव होने के लिए, मगर वो भी नहीं हो पाते। इसका सबसे बड़ा जो है कारण ये है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, यानी ये जो है रात में जागना और दिन में जो है सो जाना, ये सबसे बड़ा जो है, क्योंकि ये जो पीसीओडी है एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्योंकि रात में क्या होता है कि जब हम सो जाते हैं, काफी अच्छी गहरी नींद में जब रहते हैं, तो हमारे अंदर मेलाटोनिन नामी एक हार्मोन फॉर्म होता है जो कि बहुत हमें नींद अच्छी लाता है और बहुत उसके फायदे होते हैं। कैंसर भी नहीं आता, स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें उससे ठीक हो जाती हैं। मगर जब हम रात में जागते हैं और दिन में सो जाते हैं तो ये पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है जंक फूड का इस्तेमाल। आज बहुत लोग बिजी हो गए हैं कामों में और एजुकेशन के चक्कर में, वो लोग हेल्थी फूड नहीं खाते, बल्कि जो ऑलरेडी पैक्ड फूड होते हैं उसको खाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और तीसरा रीजन ये है कि देर से शादी करना। हालांकि लोग कहते हैं कि तो लेडीज को 18 इयर्स के बाद 22-23 तक शादी कर लेना चाहिए, मगर ये होता है कि वो जॉब की तलाश में रहते हैं और फिर वो समझते हैं कि कार गाड़ी वगैरह ले लूं, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सा लड़का मुझे मिलेगा, या मैं पीएचडी कर लूं, उसके बाद मैं शादी करूंगी। तो ये जो है एक अहम कारण है जिससे डिसीजेस भी आते हैं और जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं और जिससे औलाद भी नहीं होती। जी डॉक्टर यासिर साहब, आपने जैसे अभी बताया इनफर्टिलिटी के बारे में, इसके कारण पे भी आपने गौर फरमाया। आमतौर पर हम देखते हैं ये समस्या आमतौर पर पहले 30-35 साल की आयु के बाद होती थी महिलाओं के अंदर, लेकिन आज के वक्त में हम देखते हैं कि पीसीओडी इसका मेन कारण माना जा रहा है। जी, तो कैसे पीसीओडी से बचा जा सकता है और इसके लक्षण क्या कुछ हैं, क्या इसका इलाज है यूनानी में? देखिए, आज से अगर 50 साल के पहले या 70 साल के पहले, 70 इयर्स के भी पहले अगर आप चले जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कितना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। अगर लेडीज को भी जो है अगर पानी लाना होता तो 2-3 किलोमीटर दूर जाते थे और वहां से जो है पानी लाते थे, और जो है नीचे बैठ के किचन वगैरह नीचे होता था, नीचे, और फिर जो टॉयलेट होता था वो भी इंडियन टॉयलेट ही होता था, दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं था। तो इतनी फिजिकल एक्सरसाइज इनकी होती थी कि इनको एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर अभी जो हो गया है, ये मोबाइल आने की वजह से या जो है टीवी वगैरह कंटिन्यूअसली जो है देखने से फिजिकल एक्सरसाइज उनकी बिल्कुल खत्म हो गई है। और दूसरी बात जो जंक फूड है, अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो है ये सिम्टम्स हमें नजर आता है कि लेडीज को चेहरे पे बाल आना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना और उनका वजन बेहद बढ़ जाता है। थोड़ा दूर चलते हैं तो सांस फूलती है,
कितना भी बाद में एक्सरसाइज करो उनका वजन बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी महिलाओं को चाहिए कि वो एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके कंफर्म कर ले कि उनको पीसीओडी की शिकायत है कि नहीं है। अगर है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जब ये अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, जब प्रोजेस्टेरॉन जो मर्दों के हार्मोन है, जेंट्स के हार्मोन है, तो लेडीज के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, वॉइस भी चेंज हो जाती है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और जिस्म भद्दा हो जाता है, कहीं कहीं से जो है मोटापा हो जाता है। और ऐसे औरतों को जो है शादी के बाद भी बच्चे होने में, औलाद होने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीटमेंट कर लें यूनानी हर्बल मेडिसिन से, तो पीसीओडी कंप्लीटली 3 to 6 मंथ के मेडिसिन के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, पीसीओडी का जो समाधान है दर्शकों वो यूनानी के अंदर मौजूद है। अगर जो भी महिला हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, जो परेशान है पीसीओडी की समस्या को लेकर, इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर, वो मां नहीं बन पा रही किसी कारणवश, तो आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर यासिर हकीम साहब आप लोगों को कुछ ऐसी यूनानी दवाइयां बताएंगे जिसके सेवन करने से आपकी ये समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं, हमारे इन नंबरों पर कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल, जो भी परेशानी आपके साथ चल रही है, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके सेहत को लेकर, तो इस कार्यक्रम में आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही दर्शकों यही है, सेहत या रोग। अब रोग अगर आपके शरीर के अंदर मौजूद है तो उनको पूरी तरह से दूर कराया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप लोगों को पूरी तरह से सेहतमंद बनाया जाएगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर यासिर साहब कुछ कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ अलका जुड़ी हैं मुंबई से। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, फरमाइए। जी सर, मुझे जो मेरे पीरियड्स हैं वो टाइम पे तो नहीं आते हैं, एक एक दो दो महीने हो जाते हैं, और मेरे चेहरे पे कुछ बाल आने शुरू हो गए हैं, लाइक चिन पे आने शुरू हो गए हैं। जी जी, ये जो अभी आप बता रहे हो कि सारे जो सिम्टम्स हैं वो 100% पीसीओडी या पीसीओएस दोनों के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। अब होता क्या है कि ये जो ओवरी होते हैं इसके अंदर मर्दों के हार्मोन भी होते हैं और महिलाओं के हार्मोन भी होते हैं, मगर महिलाओं के हार्मोन ज्यादा होते हैं, यानी जो है इनका एस्ट्रोजन ज्यादा रहता है। इनकी खराबी है, अगर इसको ठीक ना किया जाए तो इसका इलाज तो दूसरे मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कोई इसका इलाज आज तक भी नहीं है। सिर्फ थोड़े बहुत जो है वो टैबलेट्स देते हैं वजन को कम करने के लिए और थोड़े बहुत हार्मोन के लिए, मगर बाद में चल के ये जो है इंजेक्शन और टैबलेट लेने से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और उसके बाद कभी भी जो है औरत कंसीव नहीं हो पाती। तो बेहतर ये है, आपको मैं सजेशन ये दूंगा अलका जी कि आप अपना अल्ट्रासोनोग्राफी जो है, आप अपना जो भी है रिपोर्ट्स आप हमें अपने हॉस्पिटल के नंबर पे भेजें, तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो है लेडीज डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं, वो आपसे बात करेंगे और आपसे बात करने के बाद आपका ट्रीटमेंट बोलेंगे। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर इस्तेमाल करना है 4 to 6 मंथ, तो ये कंप्लीटली अच्छा हो जाएगा, तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ में मैं आपसे कहूंगा कि आप जंक फूड ना इस्तेमाल करें और रात में आराम से सो जाएं 7 से 8 घंटे, और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। जी डॉक्टर हकीम साहब, जैसे भी कॉलर हमारे साथ जुड़ी, इन्होंने बात करी अपने मासिक धर्म को लेकर। आमतौर पर एक महिला की एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके बारे में खुलकर विचार या बात नहीं कर पाती हैं, डॉक्टर सलाह नहीं ले पाती हैं, जिसका उन्हें आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना भी पड़ता है। तो क्या कारण है कि मासिक धर्म सही वक्त में नहीं आ पाते हैं और क्यों उन्हें इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो भी हम जंक फूड खाते हैं या पैक्ड फूड खाते हैं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स डायरेक्टली हार्मोन को इफेक्ट करते हैं, तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। तो ये अहम कारण है। और दूसरी बात, जब ये ओपनली नहीं बोलते, क्योंकि अपने कल्चर के अंदर जब पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो हम ओपनली किसी को नहीं बोलते, जब पूरा सिस्टम खराब हो जाता है तब जाके अपनी माँ को बोलते हैं, तब तक काफी देर होके रहती है। तो मैं आपको लोगों को ये बात जरूर बोलूंगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो जरूर बजरूर आप जो है अपने जो माँ से जरूर शेयर करें, या अपने जो है कोई लेडी डॉक्टर है आपके तो आप उसको शेयर करें। अगर ट्रीटमेंट करना हो तो अपने हॉस्पिटल के अंदर भी लेडी डॉक्टर हैं, आप उनको जो है अपने बारे में जो भी है अपना अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह भेजने के बाद सलाह और मशवरा ले सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो किसी भी तरह का सलाह या मशवरा लेने के लिए आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हकीम साहब आप लोगों को बैठे हैं हर समस्या का समाधान बताने के लिए, क्योंकि यूनानी हर्बल एक ऐसा माध्यम है जिसके इस्तेमाल से, इसका सेवन करने से हम हर बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रोग आने शुरू हो जाते हैं एक छोटे छोटे समय के बाद, लेकिन उनको दूर कैसे करना है, कैसे हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आना है, कौन सा खान पान हमें अपना रखना है जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरह से ठीक रहे, हमारी सेहत ठीक रहे, उसमें किसी तरह कोई उतार चढ़ाव ना आए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात करा था, पीसीओडी की हम बात कर रहे थे, आपने एक सिम्टम्स बताया था ओबेसिटी या मोटापा जी, कि ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति में लगातार मोटापा बढ़ रहा है, महिला के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, तो इसका यूनानी में किस तरह से इलाज है और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है? सबसे पहले ये आप समझ जाएं कि मोटापा होता क्यों है। जी। पहले एक तो खाने की वजह से, खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो है प्रोटीन्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि जितना खाते हैं उतना फिजिकल एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते। तीसरा कारण मैंने बताया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस, जो लोगों का पीसीओडी फॉर्म होता है वो लोगों को थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है और पूरा सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है, तो वजन अचानक 20-25 किलो या 30-35 किलो बढ़ जाता है। तो यूनानी हर्बल मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको रूट कॉज को ट्रीट करती है। क्यों वजन बढ़ रहा है, तो उसका रूट कॉज, उसका ट्रीटमेंट करती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वजन भी अपना नॉर्मल हो जाता है, थायराइड भी अपना नॉर्मल हो जाता है। अगर पीसीओडी है तो वो भी कंप्लीट क्लियर हो जाती है। तो ऐसे लोगों को खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कम इस्तेमाल करें, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दें और वजन आसानी से कम हो जाता है। अपने यूनानी मेडिसिन के अंदर तकरीबन 10 से 15 किलो आसानी से 1 महीने में इस्तेमाल होता है अगर आप डाइट चार्ट। मेरी जो है एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, उसके अंदर मैंने क्लियर तरीके से फोटोज के जरिए से समझाया है कि ओबेसिटी एंड सोल्यूशन, यानी वजन के वक्त में, वजन जिसका बढ़ा हुआ है, तो वो लोग कौन सी फूड खाना चाहिए उसका आप इस्तेमाल करें, काफी आपको फायदा होगा। बिल्कुल, छोटे छोटे टिप्स लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाते हैं। डॉक्टर यासिर साहब के यूट्यूब चैनल से भी बताए जा रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आप सभी की टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रही हैं। नंबरों पर कॉल कर आप लोग अपना सवाल हमसे जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। लखनऊ से अरुण हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी मेरी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, बट अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है बहुत टाइम का। और बार बार हम ट्राई कर रहे हैं, बट कुछ मुश्किल नहीं हो पा रहा है। आपकी एज कितनी है? एज 27 ईयर। अच्छा अच्छा, ओके। आपकी वाइफ की एज कितनी है? उनकी है 26। अच्छा, अगर आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह करवाए हैं, आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं कराया है, बट बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ठीक है। बात यह है कि मैं कॉमनली आप लोगों को कुछ जो है सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, और खासकर इस बारे में हम ओपनली कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, हम वो बात देखने के बाद अपने डॉक्टर साहब को बात करेंगे। दूसरी बात, ये जो इनफर्टिलिटी की जो अहम रीजन है वो मर्दों के अलग है इन्हें, और औरतों के अलग है, महिलाओं के अलग है। मर्दों के अंदर या तो एक तो बॉडी की कमजोरी होती है, जिस्म कमजोर होता है, जैसा बिल्कुल वो लोगों को इश्यूज होते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, या ताकत नहीं होती, तो इसका भी इलाज यूनानी में बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरी बात होता है कि सब नॉर्मल रहता है, मगर स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम रहती है या नहीं रहती है, जिसको एजोस्पर्मिया या एलिगोस्पर्मिया कहते हैं। औरतों के अंदर यानी महिलाओं के अंदर मैंने आपको सबसे बड़ा जो कारण बोला वो है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज। ये एक अहम कारण है जिससे बच्चे नहीं होते, या कभी ऐसा होता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है, गांठ बन जाता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ये 3 ऐसे कॉज हैं जिसकी वजह से औरतों को औलाद नहीं होती। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि यूनानी मेडिसिन के अंदर बहुत आसानी से जो है इलाज करते हैं, कंसीव भी हो जाते हैं। बहुत हजारों पेशेंट हैं, क्योंकि ये अपना खानदानी नुस्खे हैं और हमारे 4 फादर से ये ट्रीटमेंट चलता आ रहा है। और हमारा जो, मेरा खासकर जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मैंने किया है, इसी टॉपिक पे, ओलिगोस्पर्मिया पे मेरा रिसर्च हुआ है, तो बहुत आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। मगर पहले जो है पेशेंट को उसकी कंप्लीट हिस्ट्री हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा
पेशेंट के रिपोर्ट्स देखने के बाद हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे। मिनिमम 6 मंथ ट्रीटमेंट चलेगा। मेंटली प्रिपेयर्ड होकर अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो जरूर आपको जो है फायदा होगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसा होते हैं जिनको 17 डेज में, 14 डेज में, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ के अंदर भी कंसीव हो गए हैं। ये डिपेंड करता है अपने रिपोर्ट्स के ऊपर और आपकी फिजिकल डाइट के ऊपर। जी, आपकी जो समस्या है कंसीव को लेकर दर्शकों, जो महिलाएं आज परेशान हो रही हैं, उनकी समस्या जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, बशर्ते उन लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़कर जो नुस्खे, जो इलाज बताया जाएगा उसे करना होगा, जो समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो पाएगी। डॉक्टर हकीम साहब, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं फीमेल इनफर्टिलिटी को लेकर, और अगर हम वहीं बात करें मेल इनफर्टिलिटी को लेकर, तो इन दोनों के बीच में जो हम खामियां आजकल का देख रहे हैं, हम लाइफस्टाइल को सबसे ज्यादा मैच्योर देखते हैं इसके अंदर, तो दिनचर्या में क्या बदलाव लेके आया जाए ताकि जो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सके? पहली बात यह है कि मेल के अंदर, जो मर्दों के अंदर प्रॉब्लम है, वो जॉब करते हैं, फिर वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद कार बंगला लेने के बाद शादी करने की कोशिश करते हैं, जो कि शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। शादी एक ऐसी, मैरिज एक ऐसा वक्त है, अगर नौजवान है, उसको स्पर्म निकल रहा है, सेमेन निकल रहा है, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसके हार्मोन्स हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि उसकी शादी करा दी जाए, क्योंकि माँ बाप के ऊपर जोर होता है कि शादी करा दी जाए, क्योंकि बाद में जब ये माल दौलत कमाने के बाद, गाड़ी बंगला लेने के बाद वो नामर्द हो जाता है, उसके बाद वो अगर करना भी चाहता है वाइफ से तो कुछ उसको फायदा नहीं होता। बहुत सारे डिवोर्स के केसेस हमारे सामने आते हैं जो मर्दानी की कमजोरी की वजह से या जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से, क्योंकि लेडीज भी इसलिए शादी करते हैं कि वो जो है आपके पास, मतलब जो है सेक्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की लाइफ में है, जो बोलते नहीं मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिवोर्स होने का प्रॉब्लम यही है कि ये ओपनली जो है स्टार्टिंग में तो नहीं बोलते, बट बाद में पता चलता है कि ये मर्द है जिसकी उम्र 38, 40, 42 हो गई, ये बहुत वीक है, फिर वापस वो औरत अपने घर पे आ जाती है, तो इश्यूज होते हैं। तो मैं औरतों को ये कहूंगा कि जो है आप भी शादी के वक्त जो टाइम है, जो है 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स जो है, जो बेस्ट एज है, इस पे अगर शादी करेंगे आपको ना पीसीओडी होगा, ना यूट्राइन फाइब्रॉइड, फैलोपिड, कुछ नहीं होगा, इसमें औलाद हो जाएगी ठीक से। मगर जब एज बढ़ जाती है आपका फ्यूचर बनाने के बाद, तब बाद में पता चलता है कि आपको शादी भी नहीं हो पा रही, लड़के भी आपको ठीक से नहीं मिल रहे हैं, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, और उसमें कई बीमारियां भी आ जाती हैं। तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम में है तो आप रिपोर्ट भेजें, मैं आपको सलाह दूंगा, बट जनरल में सलाह दूंगा कि शादी सही वक्त पे कर लें जब जवान होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर हकीम साहब, आमतौर पर हम ये भी देखते हैं जब महिलाएं मां नहीं बन पाती है, महिला या पुरुष हम दोनों की अगर बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में आके वो डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं या अवसाद के शिकार होने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्या यूनानी हर्बल में इनका इलाज संभव है पूरी तरह से? डिप्रेशन कब होता है? इंसान को उस वक्त डिप्रेशन होता है जब उसको रास्ते क्लियर सामने नजर नहीं आते। जब शादी हो जाती है, शादी भी हो गई धूमधाम से, कई लाखों रुपए खर्च किए, बड़े बड़े मैरिज हॉल में शादी हुई, मगर 1 साल के बाद भी देखिए, 2 साल के बाद भी जब बच्चे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लेडी भी जो है डिप्रेशन में चले जाती है, और जो मर्द है वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन का जो ये ट्रीटमेंट है यूनानी के अंदर, ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, रात में नींद नहीं आती डिप्रेशन के लिए, तो फिर एंटी डिप्रेशन टैबलेट या जो है नींद आने के लिए मेडिसिन खाते हैं, जो कि बाद में चल के उनकी पूरी जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब कर देती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन है, बार बार जो है उनको सुसाइड करने की जो है टेंडेंसी होती है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। डिप्रेशन है तो आप अपने पास साइकोलॉजिस्ट हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, जो आपको क्लियर तरीके से बताएंगे कि कैसे जो है काउंसलिंग आपको की जाती है, सब समझाएंगे। और बेहतरीन मेडिसिन है यूनानी हर्बल मेडिसिन, जिसमें आपका जो एलोपैथिक मेडिसिन जो लेते हैं वो भी धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं, डिप्रेशन से भी आप बच सकते हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन से आप लोग पूरी तरह से बच सकते हैं। यूनानी जो दवाइयां हैं इनके सेवन करने मात्र से आपका हर बड़ा रोग दूर हो जाता है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम यही बात करें कि आखिर कैसे आप लोग पूरी तरह से सेहतमंद रहें, कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश करें। आपका जो भी सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर हकीम यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार आप लोगों को वो जानकारियां दे रहे हैं जिससे आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लगातार यहाँ पर महिलाओं को लेकर बात हो रही है, पुरुषों को लेकर बात हो रही है, तो आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। डॉक्टर यासिर साहब, अगर अब बात कर लेते हैं पेट को लेकर भी, क्योंकि
जब दिनचर्या हमारी बिगड़ जाती है तो हमारे पेट में दिक्कत होने लगती है, पेट खराब होने लगता है, गैस बनने लगती है, सूजन आने लगती है। इसके पीछे के कारण क्या है और यूनानी हर्बल में इसका इलाज कितने हद तक संभव है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आजकल, आपको पता है कि जंक फूड का जो है यूज करते हैं, बहुत आसान, अपने आप बस पैकेट खोला मुंह में डाला। हालांकि देखिए, आज से 50 साल या 100 साल के पहले ये सारी चीजें नहीं थी, ज्यादा नहीं थी। लोग जो है, माँ बाप जो है फ्रेश पका के देते थे तो खाते थे, हेल्थी फूड खाते थे, लोग अच्छे खासे वेजिटेबल चबा के खाते थे और फ्रूट्स खाते थे। मगर आज हमारे पास जो इश्यूज हैं, फ्रूट से दिल नहीं लगता, वेजिटेबल हम नहीं खाते और बस जो है जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से पेट के अंदर जो है गैस्ट्राइटिस फॉर्म हो जाता है, जिसको पेप्टिक अल्सर समझो कि ये जो है डिपेंड करता है। अगर पेट में है तो उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, अगर इंटेस्टाइन में है तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, अगर यही जो है मोशन की जगह है तो उसको रेक्टेटिस कहते हैं, और यही जो है गले के पास इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो तो उसको ईसोफेजिटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, पेशेंट को जो है जबरदस्त तरीके से गैस बनता है और हलक में जो थ्रोट है, थ्रोट के अंदर उनको जो है इन्फेक्शन हो जाता है और जो भी खाते हैं वो इमीडिएटली मोशन को उनको जाना होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये जो है गैस्ट्राइटिस जो है इंडोस्कोपी के जरिए से या कोलोनोस्कोपी के जरिए से अल्सरेटिव कोलिटिस फॉर्म मालूम हो जाता है। तो आप देखोगे कि H पेलोरिक जो इन्फेक्शन है ये बड़ा होता है इनके ब्लड टेस्ट के अंदर। तो ऐसे लोगों को हमारे पास बेहतरीन ट्रीटमेंट है। 3 to 4 मंथ्स कंटिन्यूअसली अगर मेडिसिन लेने से, हर्बल मेडिसिन लेने से ये अंदर से अल्सर हमेशा के लिए हील हो जाता है। मगर साथ आपको क्या करना है, जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड ज्यादा यूज नहीं करना है, दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। मगर दूध जो है फर्मेंट होने के बाद दही, छाछ, पनीर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो है, फल हैं, उसको आप खा सकते हैं, खट्टे वगैरह। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाती है। डॉक्टर हकीम साहब, जैसा भी आपने बात करी जंक फूड हमें नहीं खाने चाहिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि आज का जो वक्त है लोग सबसे ज्यादा जंक फूड पे फोकस करते हैं या मसालों वाली चीजों पे फोकस करते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है आज के वक्त में, जिससे पाइल्स या बवासीर, ये खतरनाक गंभीर रोग जिसके बारे में खुलकर कोई भी बात नहीं कर पाता जी। ये एक ऐसा रोग है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आखिरकार कैसे इस रोग से बचा जाए और इसके पीछे मेन कारण क्या है? यूनानी हर्बल में इसका इलाज कितना संभव है? पहली बात यह है कि देखिए, फ्रेश जो पका के हम खाते हैं कोई भी चीज, फूड, इसके अगर कंपेयर करेंगे तो जो आप स्टोर से खा के पैक्ड फूड होता है उसको हम कभी भी कंपेयर करके हेल्थी नहीं देख सकते। दूसरी बात यह है कि आप कितनी भी अच्छा खाना पकाओगे वो खराब हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर या 34 आवर्स के अंदर वो खराब हो जाएगा। अभी जो जंक फूड हमें बाजार में जो मिलते हैं उसकी अगर आप एक्सपायरी डेट देखें, कोई 6 मंथ, कोई 1 ईयर, कोई 2 ईयर्स, कोई 3 ईयर्स जो है लगा रहता है, मैक्सिमम 1 ईयर के होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि 1 ईयर तक जो है ये खराब ना हो, इसलिए जो केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं वो बड़ा नुकसानदार करते हैं हमारे पेट के अंदर। और पाइल्स क्या है कि गर्म ज्यादा चीजें जब हम इस्तेमाल करते हैं या कंटिन्यूअसली कंप्यूटर पे बैठ के हम काम करते हैं या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या हम ज्यादा वॉकिंग नहीं कर पाते, तो हमारे जहां पर अनस जिसको कहते हैं, जहां से मोशन होता है, तो वहां पर एक सूजन हो जाती है और ये सूजन जो है बढ़ते बढ़ते जो है कभी पाइल्स कहलाती है। इसके भी 4 ग्रेड्स होते हैं। अगर समझो कि मोशन करने के वक्त में जब हम वॉश करते हैं तो अगर वो थोड़ा बहुत टच करने लगता है तो ये फर्स्ट ग्रेड पाइल्स कहलाता है। अगर इसी तरीके से ये और भी बढ़ जाता है तो सेकेंड ग्रेड, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर ही निकल जाता है तो इसको जो है 3rd और 4th ग्रेड पाइल्स कहते हैं। तो ऐसे वक्त में ये 2 टाइप्स का होता है, कभी इसमें बेहद ब्लीडिंग होती है, कभी ब्लीडिंग नहीं होती, कभी कभी मोशन करेंगे तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है। तो यूनानी हर्बल मेडिसिन के अंदर कंप्लीट जो है पाइल्स का कंप्लीट इलाज है, चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स हो, चाहे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, चाहे वो ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, इसका यूनानी हर्बल मेडिसिन है। बट साथ ही आपको क्या करना है, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयली फूड इस्तेमाल नहीं करना है, साथ में आपको हेल्थी जो वेजिटेबल्स हैं और फाइबर्स फ्रूट आपको ज्यादा खाना है, वॉकिंग करना है। अगर आप कंटिन्यूअसली बैठ के काम करना ही है तो जो चटाई जिसपे हम सोते हैं उसको जो है पूरा काट के अपने सीट पे आप रख लें ताकि उसमें ठंडा, इसके तरीके से जो है जैसे हिब्बा जिसको कहते हैं कि पानी में बैठें थोड़ी देर, जो है जैसा यहां से लेके कमर से लेके जो है घुटनों तक पानी में बैठें डेली। तो ये आप करने से हम मेडिसिन देते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, 3 मंथ्स के मेडिसिन के अंदर पाइल्स बिल्कुल खत्म हो जाता है।
चलिए, पाइल्स की अगर आप लोगों को समस्या है, बवासीर की अगर आप लोगों को समस्या है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। कुछ कॉलर जो है डॉक्टर साहब जी, बात कर बिल्कुल। लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बार इस कार्यक्रम में। राहुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो सर, मेरा नाम प्रदीप है। मैं सर अयोध्या से बात कर रहा हूँ। जी बताइए प्रदीप जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मुझे पाइल्स है 6 महीने से जी लगभग। जी। तो खून खून आता है आपको? ब्लड आता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसको पूरा ब्लीडिंग ब्लड पाइल्स आता है बोलते थोड़ा हैं। थोड़ा। ओके ओके। तो आप क्या काम करते हैं? जी आपका वर्क क्या है? बैठे रहते हैं ज्यादा या क्या काम करते हाँ हैं जी, आप? बैठे रहने का ही है सर। हाँ, देखिए उसमें प्रॉब्लम आती है यही बहुत। एक प्रॉब्लम है। ठीक है। ये उन्होंने जो बताया वही मैंने अभी आपको बता रहा था कि जो लोग ज्यादा बैठ के काम करते हैं, अभी तो लॉकडाउन के बाद घर पे सारे लोग बैठ के ही काम करते हैं, ज्यादातर एक ही सोफे में 2-3 घंटे, तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम होती है और बहुत ही तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लोगों को बोल नहीं सकते, शर्म आती है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप जो है अपने जो नंबर है उस पर कॉल करें, अपने डॉक्टर्स आपको रिप्लाई करेंगे, उसमें आपका पाइल्स का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3 to 4 मंथ्स के अंदर। चलिए, आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगी। दर्शक, जो भी आपका सवाल है आप लोग हमसे कॉल करके जान सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हकीम यासिर साहब मौजूद है जो आपकी हर समस्या का समाधान आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आपसे बात करें बवासीर को लेकर, छोटा सवाल आपसे और रहेगा, तो इसका कोर्स कितने दिन तक का है? कैसे बवासीर को कितने दिन में हम ठीक कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, मगर 90% पेशेंट जो हमारे होते हैं वो 3 मंथ्स में क्लियर हो जाते हैं। अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ग्रेड ज्यादा है, तो इसको हम 4 to 5 मंथ्स भी मेडिसिन कंटिन्यू खाने के लिए कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, वो परहेज नहीं कर पाते, वो डाइट नहीं कर पाते, वो मसाले की चीजें खा लेते हैं, छुप छुपा के मसाले की चीजें खा लेते हैं, प्लस जो है ऑयली फूड उनको दिल करता है कि चिकन मसाला ये खाने से क्या होता है, फिर से जो है जो अंदर के जो अल्सर्स हैं वो ताजा हो जाते हैं। तो इसलिए यह है कि अगर जितना डाइट के साथ में जो डॉक्टर बताते हैं उसके साथ में अगर जो है फॉलो करें, उतना फास्ट जो है रिजल्ट इसका मिलेगा। और डॉक्टर हकीम यासिर साहब, जैसे कि हम जानते हैं आप चीफ कंसल्टेंट हैं डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में, जिसका वानमबाड़ी, तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलुरु में आपके हॉस्पिटल्स हैं। जी। तो आपके इन हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह के मरीजों का इलाज किया जाता है और क्या कुछ सुविधाएं वहां पर उनको मुहैया कराई जाती है? जी, हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को रुकाते हैं, अपने हॉस्पिटल के अंदर रुका के इलाज करते हैं। कई थेरापीज हैं, जैसे एक्यूपेंचर है, कपिंग है, हिजामा है, मसाज थेरापी है और बनाना लीफ थेरापी, मड थेरापी, बहुत थेरापी, वाटर थेरापी के जरिए से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो डिसीज है जिसपे हम ज्यादा कंसंट्रेशन करके ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो है किडनी फेलियर और किडनी स्टोन के पेशेंट्स। इसके अलावा जो भी बीमारी है, जाहिर से बात है ये जो यूनानी हर्बल दवा है ये आज की दवा नहीं है, बल्कि 1500 ईयर्स ओल्ड से ये यूनानी हर्बल मेडिसिन का लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी भी जो है टाइप का साइड इफेक्ट नहीं होता और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा जॉइंट्स पेन है और जो है साइनोसाइटिस है, जो भी परेशानी है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, हर समस्या का समाधान दर्शकों इस कार्यक्रम में है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर यासिर साहब के में वहां पे लगातार मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपका जो भी रोग है, जो भी समस्या है, आपको समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि यूनानी हर्बल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जो हमें हर समस्या से दूर रखता है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। क्योंकि निरोगी काया तभी हो सकती है दर्शकों जब हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, और यूनानी हर्बल से जब हम लोग जुड़ जाते हैं तो हम बड़े बड़े रोगों को ठीक कर पाते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही यही है, सेहत या रोग। आपके रोग पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आप लोग पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएंगे। डॉक्टर यासिर साहब लगातार आप लोगों को बताते हैं कैसे यूनानी हर्बल हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश होते हैं। इन नंबरों पर कॉल कर आप लोग लाइव में बात करके हमसे हर तरह का सवाल जान सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर हकीम यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।